सभी को जय हिंद। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसे आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में हम पहला टॉपिक समझेंगे, प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल के बारे में तो इतिहास के जनक कौन है, पहला प्रश्न है हमारा, इतिहास के जनक कौन है। तो इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। मैं प्रत्येक प्रश्न को 2 या इससे अधिक बार रिपीट करता जाऊंगा, तो आपको क्या करना है, ईयरफोन लगा के या ब्लूटूथ लगा के आपको क्या करना है, ये सुनना है। तो आपको सुनने से ही ये क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आपको ध्यान से इसे समझना है। अतीत इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। अतीत के अध्ययन को क्या कहते हैं? अतीत के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। अतीत के अध्ययन को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं थे प्रागैतिहासिक काल के लोग। प्रागैतिहासिक काल के व्यक्ति थे जो लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं थे। किसके बारे में नहीं जानते थे? वो लिपि और लेखन के बारे, कला के बारे में नहीं जानते थे। प्रागैतिहासिक काल के भाग। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल और ताम्रकाल 2 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पाषाण काल और ताम्रकाल। पाषाण काल के भाग कौन कौन से हैं? तो पाषाण काल के भी कुल 3 भाग हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण काल को बांटा गया है 3 भागों में, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल की खोज किसने की थी? तो पाषाण काल की खोज 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूट फुट ने की थी। रॉबर्ट ब्रूट फुट ने की थी। पाषाण काल की खोज किसने की थी? तो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूट फुट ने की थी। रॉबर्ट ब्रूट फुट ने की थी। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहते हैं? भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहते हैं? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को हम भारतीय पुरातत्व के पिता कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहते हैं? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं हम भारतीय पुरातत्व के पिता। पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल की अवधि क्या है? तो पुरापाषाण काल की अवधि बहुत ही कम क्वेश्चनों में पूछी जाती है, तो आप इसे देख लीजिएगा, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक लगभग ये मानी जाती है। पुरापाषाण काल के मानव को क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल के मानव को कहते हैं आदि मानव। क्या कहते हैं? आदि मानव। पुरापाषाण काल के मानव को क्या कहते हैं? तो पुरापाषाण काल के मानव को कहते हैं आदि मानव। पुरापाषाण काल के मानव को क्या कहते हैं? तो आदि मानव कहते हैं। पुरापाषाण काल के मानव का जीवन था, अस्थिर था। कैसा था मानव का जीवन? कैसा मानव जीवन जीता था? तो अस्थिर जीता था। ठीक। पुरापाषाण काल के चित्र देखने को कहाँ पर मिलते हैं? पुरापाषाण काल के चित्र कहाँ देखने को मिलते हैं? तो भीमबेटका की गुफा में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? भीमबेटका की गुफाओं में मिलते हैं पुरापाषाण काल के चित्र। तो ऐसा भी पूछा जाता है प्रश्न कि भीमबेटका की गुफाओं में किस काल के चित्र मिलते हैं? तो हमें उत्तर में लिखना होगा पुरापाषाण काल के चित्र मिलते हैं। पुरापाषाण काल के मानव को सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? पुरापाषाण काल के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज की थी। इस काल के मानवों ने क्या की थी? आग की खोज की थी। पुरापाषाण काल के मानवों ने क्या की थी? आग की खोज की थी। पुरापाषाण काल का मानव कैसा था? तो खानाबदोश था। मानव कैसा था? खानाबदोश था। पुरापाषाण काल का मानव खानाबदोश था। पुरापाषाण काल का मानव कैसा था? तो पुरापाषाण काल का मानव खानाबदोश था। किस काल के मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का प्रयोग शिकार करने के लिए करते थे? तो पुरापाषाण काल के मानव ही पत्थर के बड़े बड़े औजारों का प्रयोग करते थे शिकार करने के लिए। क्या करने के लिए? शिकार करने के लिए। मध्य पाषाण काल की अवधि क्या है? मध्य पाषाण काल की अवधि है 1200 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक लगभग मानी गई है। मध्य पाषाण काल की अवधि कब से कब तक मानी गई है? तो लगभग 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में मानी। इस काल के मानवों ने पशुपालन आरंभ किया था। तो पशुपालन आरंभ किया था मध्य पाषाण काल के मानवों ने। किस काल के मानवों ने पशुपालन आरंभ किया था? तो मध्य पाषाण काल के मानवों ने पशुपालन आरंभ किया था। किस काल के मानवों ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग शुरू किया था? तो छोटे और नुकीले हथियारों को क्या कहते हैं? तो माइक्रोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रोलिथ कैसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो माइक्रोलिथ कहते हैं छोटे और नुकीले हथियारों को। ये छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग कब किया गया है? तो मध्य पाषाण काल में किया गया है। मध्य पाषाण काल में किया गया है। किस काल के मानवों ने छोटे और नुकीले माइक्रोलिथ का प्रयोग करना आरंभ किया? तो मध्य पाषाण काल के मानवों ने छोटे और नुकीले माइक्रोलिथ का प्रयोग करना आरंभ किया। मनुष्य द्वारा पाला गया पहला पशु था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर था या पहला पशु था? तो कुत्ता था वो पहला जानवर।
जिसे मनुष्य द्वारा पाला गया था। नवपाषाण काल की अवधि कब से कब तक मानी गई है? तो नवपाषाण काल की अवधि 1000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक मानी गई है। कब से कब तक मानी गई है? तो 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच मानी गई है। यहाँ पर 10,000 कर लीजिएगा। 10,000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच मानी गई है। किस काल के मानवों ने अपना स्थायी आवास का निर्माण किया है? किस काल के मानवों ने अपना स्थायी आवास का निर्माण किया है? तो नवपाषाण काल के मानवों ने क्या किया है? अपना स्थायी निवास बनाया है। नवपाषाण काल के मानवों ने क्या किया था? तो अपना स्थायी निवास बनाया था। मनुष्य ने कृषि और विविधता पशुपालन आरंभ किया। मनुष्य ने कृषि और विविधता पशुपालन आरंभ किया नवपाषाण काल में किया। कब किया? तो नवपाषाण काल में आरंभ किया। तो कृषि कब शुरू की गई? तो नवपाषाण काल में शुरू की गई। पहिए की खोज किस काल में हुई थी? तो पहिए की खोज भी नवपाषाण काल की उपलब्धि है। मतलब नवपाषाण काल में ही पहिए की खोज हुई थी। पहिए की खोज कब हुई थी? तो पहिए की खोज हुई थी नवपाषाण काल में। तांबे की खोज किस काल में हुई थी? तांबे की खोज हुई थी ताम्रपाषाण काल में। कब हुई थी? तो ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी। तांबे धातु की खोज कब हुई थी? तो ताम्रपाषाण काल में हुई थी। मनुष्य द्वारा सबसे पहले धातु खोजी गई थी। तो तांबा सबसे पहली धातु थी जो मनुष्य द्वारा सबसे पहले खोजी गई थी। ऐसा पूछ लेते हैं कौन सी धातु सबसे पहले मनुष्य द्वारा खोजी गई थी? तो तांबा खोजी गई थी। आपको टिक करना होगा 4 विकल्पों से एक पर। सबसे पहले खेती की गई थी। तो सबसे पहले खेती की गई थी जौ की। क्या बोया गया था? सबसे पहले जौ बोया गया था। क्या बोया गया था? जौ। गर्त आवास देखने को मिले हैं। तो गर्त आवास देखने को मिले हैं बुर्ज होम कश्मीर में। गर्त आवास देखने को कहाँ मिले हैं? तो बुर्ज होम कश्मीर में देखने को मिले हैं। गर्त आवास देखने को कहाँ मिले हैं? तो बुर्ज होम कश्मीर में मिले हैं। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण बुर्ज होम कश्मीर में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? बुर्ज होम कश्मीर में मिले हैं कि वहाँ पर मनुष्य के साथ किसको दफनाया जाता था? कुत्तों को दफनाया जाता था। सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले हैं। सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले हैं। सबसे पहले चावल के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो सबसे पहले चावल के प्रमाण कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में मिले हैं। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में मिले हैं। भीमबेटका की गुफाएं हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश में। ये दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का पहला क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले कृषि के प्रमाण देखने को मिले हैं। सबसे पहले कृषि के प्रमाण देखने को मिले हैं तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में मिले हैं। बलूचिस्तान किसका प्रांत है? तो पाकिस्तान का प्रांत है। पुरापाषाण काल में मनोरंजन का साधन था। पुरापाषाण काल में मनोरंजन का साधन था शिकार। क्या था? शिकार। पुरापाषाण काल में मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार। तो मनोरंजन करने के लिए पुरापाषाण के मानव क्या करते थे? शिकार करते थे। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दमदमा में मिले हैं। तो कहाँ पर मिले हैं? दमदमा में। ये तीनों मानव के कंकाल एक साथ एक कब्र में मिले हैं। मध्यपाषाण काल में कहाँ से हड्डी के निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हड्डी के निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो मतलब हड्डी के बने हुए आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमें महदहा में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? महदहा वह जगह है जहाँ पर हमें मध्यपाषाण काल में हड्डी के निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। किस स्थान से पाषाण और हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से पाषाण काल के भी और हड़प्पा सभ्यता के भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ वह जगह है जहाँ से हमें हड़प्पा व पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में मानव का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? भारत में मानव का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी से हमें क्या हुआ है? साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मानव का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है भारत में? तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित हैं। पुरापाषाण काल के औजार हैं जो बेलन घाटी से संबंधित है। पुरापाषाण काल के औजार हैं जो बेलन घाटी से संबंधित हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहे।